हाय एवरीवन, इट्स मी डेली हाई पावर। मैं आज आई हुई हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। ये है मंडी हाउस के पास। नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन आप लोग को मंडी हाउस का मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। अगर आप थिएटर के शौकीन हैं, एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बड़ा इंस्टीट्यूट कोई है ही नहीं। दिस इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्टिंग स्कूल इन दिल्ली। यहाँ से काफ़ी बड़े बड़े कलाकार पास आउट हुए हैं, जिसमें से अनुपम खेर एक है, नसरुद्दीन शाह हैं एंड काफ़ी सारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जो यहाँ से एक्चुअली पढ़ाई करके अब बॉलीवुड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना है तो व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर एडमिशन, फ़ी क्या है एंड ऑल। तो इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। और मैं आपको बता दूं, काफ़ी दिनों से कुछ व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं एनएसटी के ऊपर कि एडमिशन प्रोसेस क्या है यहाँ पे, फीस स्ट्रक्चर एंड कैसे सिलेक्शन होता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। तो आज मेरे साथ है मेरे डायरेक्टर जिनका नाम है गोविंद यादव सर। यहाँ से ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, ये मेरे डायरेक्टर हैं एंड ये काफ़ी सारे शोज़ डायरेक्ट कर चुके हैं एंड इवन ये लाइट डायरेक्टर भी हैं, काफ़ी सारी लाइट डिज़ाइनिंग भी करते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है सर को एक्टिंग को लेकर, थिएटर को लेकर। काफ़ी मजे हुए इंसान है ये। तो हेलो सर, वेलकम टू माय चैनल। सर एक्चुअली मेरे पास लिस्ट है कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है? तो मुझे एनएसटी के बारे में पूछना है आपसे कि लाइक एडमिशन कैसे ले सकते हैं हम एनएसटी में? एनएसडी में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले तो ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन वो किसी भी विषय में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो थिएटर में हो, वो किसी विषय में हो सकता है। और उसके साथ साथ आपको थिएटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम से कम 6 नाटक आपको बड़ा किया होना चाहिए। ओके, तो वो नाटक आप ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हो या फिर ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन के साथ करें, ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो टाइम लगेगा। उससे पहले करें, और जितना पहले शुरुआत करेंगे थिएटर की उतना आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। और थिएटर की बेसिक नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपको म्यूज़िक और डांस के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि थिएटर तब पूरा होता है जब उसमें डांस भी हो, म्यूज़िक भी हो और ड्रामा भी हो। ओके। थिएटर का जो कोर्स होता है उसकी क्या ड्यूरेशन होती है? जो थिएटर का कोर्स है वो 3 साल का है और उसमें 2 पार्ट हैं, एक है एक्टिंग का और एक डिज़ाइनिंग डायरेक्शन का। तो वो जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको उसमें भरना पड़ता है कि आप एक्टिंग करोगे या डिज़ाइनिंग और डायरेक्शन चूज़ करोगे। तो उस हिसाब से आपका इंटरव्यू लिया जाता है यहाँ। अगर कोई एनएसटी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको पता कैसे चलेगा कि फॉर्म कब निकले हैं और कैसे अप्लाई करना है? हमारे वेबसाइट पे वो आता है। जैसे अभी जनवरी का महीना चल रहा है, वेबसाइट पे आ चुका है कि इस साइट पे जाएं तो आपको वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन भर सकते हैं। और हमारा पेपर में भी ऐड जाता है, पेपर में भी ऐड आता है, न्यूज़पेपर्स में ऐड आते हैं। और साथ लोग भी फेसबुक, ट्विटर हर जगह डालते रहते हैं, उससे भी पब्लिसिटी होती है। सोशल मीडिया के थ्रू भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ओके, कि मतलब दिल्ली का अगर कोई, मतलब दिल्ली के लोग हैं क्या, वो तभी वो एनएसटी में एडमिशन ले सकते हैं? ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई करे एनएसटी में तो वो भी एडमिशन ले सकता है? ये ऑल ओवर इंडिया का ही है। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल भी कोई अप्लाई करना चाहे तो कर सकता है। तो सर अब मुझे आपसे फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, एडमिशन लेने के लिए कितनी फ़ीस देनी पड़ती है यहाँ पे? एक्चुअली ये एशिया का ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे फ़ी नहीं लगती है। यहाँ एडमिशन होने के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती है। आपको पर मंथ स्कॉलरशिप मिलता है 8,000 रुपये, और उसी में खाने का, रहने का, बिजली का सारा कुछ कट हो जाता है। सर मतलब अगर किसी को एडमिशन लेना है तो वो मतलब प्रिपेयर कैसे करे अपने आप को एडमिशन लेने के लिए? क्या प्रोसीजर होता है उस चीज़ का? उसका ये है कि आपको इंडियन फोक आना चाहिए, आपको डांस आना चाहिए, आपको नाटकों का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कौन सा नाटक किसने लिखा, आपको उसकी स्पीच तैयार होनी चाहिए, नाटक की समझ होनी चाहिए, आपको नाटक देखना चाहिए, आपको नाटक देख के आपकी एक विचार होनी चाहिए कि आप उसके बारे में कैसे सोचते हैं।
ओके। एनएसडी में जब आप फॉर्म भरते हो तो पहली बात यह है कि आपको फॉर्म ध्यान से भरना है, क्योंकि फॉर्म की स्क्रूटनी होती है। बहुत सारे लोग फॉर्म ही गलत भरते हैं तो स्क्रूटनी में ही कट जाते हैं। तो आपको फॉर्म भरते समय बड़ा ध्यान रखना है कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ पे भरनी है, कौन सा लेटर लगाना है नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग लेटर नहीं लगाते हैं, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी बात, एग्ज़ाम 2 चरणों में होता है। पहला होता है पूरे इंडिया से लोगों का सिलेक्शन होता है, और उसमें रिटन होता है और इंटरव्यू होता है। रिटन में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आप नाटक के बारे में कैसे सोचते हो, आपने कोई नाटक लिखा है तो कोई नाटक देखा है तो उसके बारे में विचार दीजिए। तो इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बाद उसी दिन आपका इंटरव्यू होता है जिसमें आपको स्पीच दी जाती है, पोएम दी जाती है, गाना दिया जाता है कि आप पोएम तैयार करके आएँ, अपनी स्पीच तैयार करके आएँ, किसी नाटक की स्पीच होगी, और कुछ नाटक की लिस्ट दी जाती है जिसमें कहा जाता है कि ये नाटकों को पढ़ के आएँ, कि उस नाटकों पे आपसे डिस्कस किया जाएगा कि आपकी समझ क्या है नाटक को लेके। और उसके बाद जब पहला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो मेन ब्रांच जो हमारी दिल्ली है, क्योंकि जो ऑल ओवर इंडिया में है वो अलग अलग जगह इंटरव्यू होते हैं, चंडीगढ़ है, महाराष्ट्र है, बेंगलोर है, अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे इंटरव्यूज़ होते हैं। फिर वहाँ से बच्चे सेलेक्ट होके लगभग 100-125 बच्चे दिल्ली आते हैं। उनकी 5 दिन की वर्कशॉप होती है जिसमें फिजिकल भी होता है, गाना भी गाया जाता है, स्पीच भी सुना जाता है। आपका टेस्ट होता है कि आपका थिएटर के प्रति रुझान कैसा है। उसके बाद 27 लोगों का सिलेक्शन होता है। 27 लोगों का सिलेक्शन होता है। ओके। तो सर एनएसडी में जो कोर्सेज हैं वो कितने कोर्सेज हैं थिएटर के? 2 हैं, एक्टिंग और दूसरा डिजाइनिंग डायरेक्शन। कितना साल का एक्टिंग का? 3 साल। और डिजाइनिंग का? दोनों 3 साल के कोर्स हैं। दोनों 3 साल के। तो फर्स्ट ईयर में क्या मतलब फर्स्ट ईयर में बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कि मतलब आपको बेसिक नॉलेज पहले क्लियर किया जाता है कि कॉस्ट्यूम के बारे में, सेट के बारे में, लाइट के बारे में, एक्टिंग के बारे में, एक्टिंग थ्योरीज़ के बारे में कि कितनी तरह के थ्योरीज़ है, एक्टिंग स्टाइल के बारे में। तो बेसिक नॉलेज देके फिर सेकेंड ईयर में बताया जाता है कि अब उसके अंदर क्या क्या होता है। ओके, डीप। सर एनएसडी में एडमिशन लेने के लिए एज की क्या लिमिट है? उसकी एज की लिमिट 30 साल है। 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। 30 साल के बाद अप्लाई नहीं कर सकते। सर कितने सेंटर्स हैं इंडिया में एनएसडी के? हमारे एक सेंटर बेंगलोर में है, एक सिक्किम में है, एक अगरतला में है। अगरतला में जो हमारा सेंटर है वो टीआई विंग का है। टीआई मतलब थिएटर इन एजुकेशन, तो वहाँ थिएटर इन एजुकेशन पे पढ़ाई होती है। सिक्किम में 1 साल का कोर्स है, और इसी तरह बेंगलोर में भी 1 साल का कोर्स है। ओके, तो मतलब 4 सेंटर्स हैं? 3 सेंटर्स। और एक नया सेंटर अभी बनारस में खुला है जहाँ 1 साल का कोर्स है, और वहाँ संस्कृत ड्रामा के ऊपर पढ़ाया जाता है। 4 सेंटर्स हैं। 4 सेंटर्स हैं। ओके, तो मतलब अगर आप दिल्ली नहीं आना चाहते तो अगर आपका मतलब अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पे भी थिएटर सीख सकते हैं। So that's it for this video. I hope you find this video informative, and if you find this video informative, do like this video, share this video as much as you can, ताकि लोगों को तो ये मैसेज पहुंच सके कि अगर वो थिएटर में इंटरेस्टेड है, एक्टिंग में इंटरेस्टेड है, तो वो कहाँ पे जाके एक्टिंग सीखे। और मतलब काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है जो काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं, और दिल्ली में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं और कुछ थिएटर ग्रुप्स भी है जहाँ पे आपको कम पैसे में एक्टिंग सीख सकते हो, और कुछ कुछ ग्रुप्स तो ऐसे हैं जो आपको फ्री में भी एक्टिंग सिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे बेल आइकन आ रहा होगा, उसको आप प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम गाइस। बाय बाय। आलीशान सा घर, आलीशान नाम वाला आशियाना, जो बिगड़े समय में हमारे जमींदाराना दराज बाप की याद दिलाता है। ये घर अपने वक्त में जरूर शानदार रहा होगा, लेकिन अब मेरी मां ने इसके तमाम कमरे किराए पे उठा रखे हैं। और क्यों ना उठाती? अगर वो किराए पे ना उठाती तो हमारी गुजर बसर कैसे होती? इस आलीशान घर में हमारे हिस्से में आया एक छोटा सा कोना। चलिए आपको दिखाते हैं। काम किए ना काज के कहा हमारे सिटके रहते हो, जाते हो कब से हम दोनों तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
ना हाथ धोए ना मुंह, बस आते ही खाने पर टूट पड़े। अरे इंसानों की तरह खाना कब सीखोगे? जब चाहा जहां चाहा मुंह मार लिया। जानवर हो क्या? बेटा आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा के खाने से हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है ना, वो गिजा में मिलकर उसको हजम करने में हमारी मदद करता है। इसी से तो हमारा डाइजेशन बनता है। घर में खाना नहीं खा